बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं सेहत और जायके से भरपूर बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी, जो कि हम बना रहे हैं आलू और मोंगरे की सब्ज़ी। आजकल सीज़न है और ये बाज़ार में बहुत ज़्यादा आई हुई है, तो इसके बेपनाह फ़ायदे हैं। ये हमारे पेट और मैदे के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसे बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि जायके और सेहत से भरपूर बआसानी ये सब्ज़ी हम झटपट कैसे तैयार करेंगे, ताकि ये बहुत ज़्यादा जायकेदार भी बने। तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिए हैं मोंगरे ले लिए हैं। मोंगरे पहले मैंने इसके आगे और पीछे से इसकी बारीक डंडियों की कटिंग करने के बाद इसे हम इकट्ठा करके कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तकरीबन 1 इंच या उससे थोड़ा कम की कटिंग हम इसकी कर लेंगे। तो तमाम मोंगरे की यहाँ मैं कटिंग कर चुकी हूँ। और छोटे साइज़ के इसके लिए हम आलू ले लेंगे। अगर छोटे साइज़ के मिलते हैं तो आप ये ले लें, अगर नहीं मिलते तो आप बड़े साइज़ के आलू भी ले सकते हो। हाफ़ kg यहाँ मैंने छोटे साइज़ के आलू ले लिए हैं और इससे भी मैंने अच्छे से धो लिया। लाल आलू है मेरे पास जो कि फीके होते हैं। इसे हम बनाएंगे कुकर में। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छा सा धोने के बाद इन दोनों चीज़ों को पहले हम पानी में उबालेंगे। इसे भून कर भी बनाया जाता है, उबाल कर बहुत ज़्यादा जायकेदार ये सब्ज़ी बनती है। तो इसमें हम तकरीबन 2 लीटर पानी डालकर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और सीटी लगाकर इसे पकाएंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट हमने इसे कुकर में पकाया। तो देखें माशाल्लाह अच्छे से गल चुकी है। आलू मैं निकाल चुकी हूँ और आलू भी अच्छे से गल चुका है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम इस तरीके से हाथों में पकड़ेंगे और हल्का हल्का सा इसका पानी निचोड़ देंगे। देखिए हल्का हल्का मसलेंगे ताकि ये ज़बरदस्त खाने में और देखने में भी खूबसूरत लगे। खाने में तो माशाल्लाह बहुत ही जायकेदार ये सब्ज़ी तैयार होगी। तमाम मोंगरे इसी तरीके से हल्के हल्के हाथों से निचोड़कर हल्का हल्का सा हाथों से ही पीस लेंगे। और जो हमने आलू लिए हैं, आलू भी अच्छे से छील चुकी हूँ मैं। ये देखें छील कर तैयार हैं। इसके बाद हम एक खुला सा फ्राई पैन ले लेंगे या कढ़ाई ले लें और इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। आधा कप हम इसमें कुकिंग ऑयल ले लेंगे। आधा कप कुकिंग ऑयल लेने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने ले लिया है 1 खाने का चम्मच भर के। तकरीबन हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया और इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच भर के नमक, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चाय का चम्मच हमने ले ली पिसी हुई लाल मिर्च। तमाम पिसे हुए मसाले डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर भी हमने ले लिए हैं हाफ़ kg हमने आलू लिए, हाफ़ kg मूंगरे लिए और हाफ़ kg टमाटर ले लिए। और टमाटर की भी बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करने के बाद इन तमाम मसालों के साथ टमाटर भून लेंगे। इसके अंदर हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। टमाटरों के साथ बनाई जाने वाली ये सब्ज़ी बहुत जायकेदार और मज़ेदार बनती है। एक मर्तबा मेरी रेसिपी से इसी तरीके से आप ज़रूर बना कर ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसी तरीके से बनाओगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चम्मच चलाकर हम चम्मच चलाएंगे तो यहाँ टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं और हल्के हल्के हाथों से चम्मच की मदद से इसे हल्का हल्का सा पीस लेंगे। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। तो बस इसमें इस टाइम हम डाल देंगे मोंगरे और मोंगरे डालने के बाद इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे इन टमाटरों के साथ। टमाटर क्योंकि थोड़े खट्टे होते हैं, टमाटर थोड़े लाल लें
لال ٹماٹروں کے ساتھ آپ اس کا یہ زبردست سالن بنائیں، بہت ذائقے دار اور مزیدار بنتا ہے۔ اچھا سا مکس کرنے کے بعد آلو یہاں ہم اچھے سے چھیل چکے ہیں۔ چاہیں تو اگر آپ کو لگے کوئی آلو بڑے ہیں تو آپ اسے اس طریقے سے توڑ کر بھی ڈال سکتے ہو۔ چھوٹے سائز کے آلو میں نے اس لیے لے تاکہ یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے۔ آپ چاہیں تو بڑے آلو لے کر اسے بھی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں آلو کٹنگ کر کے، تو اس طریقے سے بہت زبردست سبزی تیار ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے، آدھے گلاس سے کم ہی پانی میں نے ایڈ کیا۔ اسے اچھا سا مکس کریں گے اور ڈھک کر دم والی آنچ پر ہم اسے پکائیں گے تاکہ تمام مسالے، مونگرے اور آلو ذائقے دار تیار ہو۔ دم والی آنچ پر 10 منٹ کے لیے اسے ہم چھوڑ دیں گے، بالکل ہلکی آنچ پر، اور اس کے بعد ڈھکن کھول کر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنے زبردست ذائقے اور صحت سے بھرپور ہمارے یہاں آلو اور مونگرے کی سبزی بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ دیکھیں آئل اس کا الگ ہونے لگا ہے، تو بس اس ٹائم اس میں ڈال دیں گے باریک کٹی ہوئی ہری مرچ اور باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا۔ تو گرما گرم مزیدار صحت اور ذائقے سے بھرپور سبزی ہماری بن کر بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ تو یہ کلپ میں دکھا رہی ہوں اپنی ویڈیو کا، جو کہ میں نے بنائی تھی فش، جو کہ کوئلوں پر بنائی تھی، اور بہت ہی زیادہ ذائقے دار اور مزیدار تیار ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ سے زبردست تیار ہوئی تھی، آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسے میں آخری لک دکھانے کے لیے پلیٹ میں نکال کر دکھاؤں گی کہ زبردست سبزی کیسی تیار ہوئی ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ لوگوں کو میری ذرا سی بھی ویڈیو پسند آئی ہے تو پیارا سا لائک کر لیں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی بنا سکے ذائقے اور صحت سے بھرپور یہ مزیدار سبزی۔ اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ میری ویڈیو کس ملک یا کس شہر سے دیکھ رہے ہو، مجھے دلی خوشی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ بھی بنا کر ضرور ٹرائی کریں، ٹرائی کرنے کے بعد اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی۔ تو مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔